हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का, जिसका बेसिक है सिस्टम। सबसे पहले हम ये देखते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम विभिन्न भागों का समूह होता है जो परस्पर आधारित और व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसका उद्देश्य किसी एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना है। मैंने नीचे यहाँ एक फ्लोचार्ट ड्रॉ किया है, जिसके थ्रू आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। विभिन्न भागों का समूह जो परस्पर आधारित हो और व्यवस्थित क्रम में हो, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे हमारा बॉडी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलकर बना होता है, जिसमें सभी पार्ट मिलकर एक साथ अच्छे से काम करते हैं, जो जीवन चलाने का जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को चलाना होता है। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू सभी आपस में व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा डेटा को प्रोसेस करते हैं, जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ता की समस्याओं का समाधान करना होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम की विशेषता। ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटेड, इंटरडिपेंडेंसी, इंटरैक्शन एंड सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन का तात्पर्य किसी ऑर्डर या स्ट्रक्चर से है। यह विभिन्न भागों की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है। जैसे व्यापारी संगठन में मुख्य प्रबंधक से जुड़ा होता है, प्रबंधक कर्मचारियों से जुड़ा होता है। इनका संबंध क्या होता है? एक निश्चित संरचना को दर्शाता है। संगठन की संरचना, स्वामी, ठीक है, जो ओनर होता है जैसे, ठीक है, उसके नीचे कौन आता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है उसका। फिर मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और अकाउंट मैनेजर आता है। मार्केटिंग मैनेजर के नीचे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव आता है। प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर इंजीनियर, मैकेनिक्स ये सब आते हैं और अकाउंट मैनेजर के अंदर अकाउंटेंट आता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंटीग्रेटेड अर्थात सिस्टम के सभी भाग सामंजस्य और एकता से कार्य करते हैं। यदि कोई एक भाग भी कार्य ना करे तो पूरे सिस्टम का कार्य डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हमारा बॉडी का कोई एक पार्ट अच्छे से तरीके से काम ना करे तो हमारी पूरी बॉडी का कार्य डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट होता है इंटरडिपेंडेंसी। परस्पर निर्भरता का अर्थ है सिस्टम के सभी भाग एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। एक भाग का आउटपुट दूसरे भाग का इनपुट बन जाता है। सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर एक की प्रक्रिया रुक जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। जैसे विद्यालय प्रणाली में प्रवेश विभाग क्या होता है? अकादमिक विभाग परीक्षा विभाग से जुड़ा होता है। प्रत्येक विभाग अगले विभाग पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक सिस्टम का एक मुख्य लक्ष्य होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए सभी भाग काम करते हैं। सभी छोटे छोटे तंत्र अपने छोटे छोटे कार्य तो करते हैं, लेकिन सफलता तभी मानी जाती है तब पूरा मुख्य लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जैसे मानव शरीर का केंद्रीय लक्ष्य जीवित रहना है। यदि पाचन तंत्र ठीक न चले लेकिन स्वतंत्र तंत्र विफल हो जाए तो हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता। अर्थात यदि केंद्रीय लक्ष्य पूरा न हो तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ सिस्टम में हमारे 3 चीज आते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इस प्रक्रिया के लिए निम्न चीज जिम्मेदार होती हैं। फर्स्ट होता है इनपुट एंड आउटपुट, दूसरा होता है प्रोसेसर, तीसरा होता है कंट्रोल और चौथा होता है फीडबैक। फर्स्ट देखते हैं हम इनपुट वे संसाधन हैं जिन्हें किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सिस्टम में डाला जाता है। ये इनपुट समान सूचनाओं और या मनुष्य हो सकती हैं। किसी प्रक्रिया से आउटपुट कैसा चाहिए यह पहले तय कर लेना चाहिए, ताकि उसी के अनुसार क्या दिया जा सके? इनपुट दिया जा सके। नेक्स्ट होता है हमारा आउटपुट किसी भी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम होता है। आउटपुट वस्तु, सेवा या सूचना के रूप में हो सकता है। आउटपुट उपयोगकर्ता की आवश्यकता और उनकी अपेक्षा के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोसेसर सिस्टम का वह भाग होता है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है।
यह सिस्टम का क्रियाशील भाग होता है। यदि इनपुट में बदलाव किया जाता है तो प्रोसेसर उसी के अनुसार क्या करता है, आउटपुट भी बदल देता है। प्रोसेसर का एक उदाहरण ले सकते हैं हम CPU। नेक्स्ट होता है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल सिस्टम की सभी गतिविधियों को निर्देशित और संचालित करता है। यह डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम होता है। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट जो ALU और मेमोरी की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट होता है हमारा फीडबैक। फीडबैक यह बताता है कि सिस्टम कैसा काम कर रहा है या आउटपुट को नापने का तरीका होता है। फीडबैक के आधार पर इनपुट या प्रोसेसिंग में सुधार किया जाए तो यह बेहतर आउटपुट दे सकता है। टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक ये बताता है कि अभी हमको बदलाव की सिस्टम में जरूरत है, और पॉजिटिव फीडबैक ये बताता है कि सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट होता है हमारा सिस्टम इन्वायरमेंट एंड बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? वह परिधि जिसके अंदर सिस्टम के सभी घटक कार्य करते हैं। और इन्वायरमेंट क्या होगा? सिस्टम के बाहर के तत्व जो सिस्टम के कार्य को प्रभावित करते हैं। बाउंड्री में हम क्या बोल सकते हैं? यह सिस्टम को अन्य सिस्टम से अलग करती है। सिस्टम इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है और इन्वायरमेंट को ही वापस कर देता है। जैसे एक कंपनी के अकाउंटेंट विभाग का कार्य क्षेत्र केवल अकाउंट तक सीमित है, जैसे ग्राहक, बैंक, दुकानदार। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप का होता है अभी हम ये देखते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल सिस्टम, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, तीसरा होता है ओपन सिस्टम, चौथा क्लोज सिस्टम, पांचवा इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल सिस्टम। फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं, ये स्थिर या गतिशील होते हैं, जैसे ऑफिस का कंप्यूटर, टेबल, मशीन्स आदि। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम इमेजनरी होते हैं और अनटचेबल होते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इनको केवल हम समझ सकते हैं, जैसे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम कंप्यूटर को काम करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता है। नेक्स्ट होता है हमारा ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो अपने वातावरण से लगातार संपर्क में रहता है, मतलब इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है और प्रोसेस करता है और इन्वायरमेंट को ही वापस कर देता है। इन्वायरमेंट में बदलाव होने पर यह अपने आप में भी बदलाव कर लेता है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क। इन्वायरमेंट इंटरनेट, अदर डिवाइसेस से जुड़ा रहता है। बाहर से इनपुट लेता है, जैसे डेटा पैक्स, फाइल्स, मैसेज, उन्हें प्रोसेस करता है और उपयोगकर्ता को दूसरे सर्वर तक आउटपुट भेजता है। इन्वायरमेंट में बदलाव नेटवर्क ट्रैफिक और सर्वर लोड के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। नेक्स्ट होता है हमारा क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो वातावरण से किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं करता, ना ही इसमें बाहरी परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे हमारा कंप्यूटर का बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये अपने काम के लिए किसी बाहरी वातावरण पर निर्भर नहीं होता है। कंप्यूटर स्टार्ट करते समय केवल अंदरूनी हार्डवेयर, रैम, CPU, हार्ड डिस्क को चेक करता है। नेटवर्क तथा बाहरी सॉफ्टवेयर का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। सूचना प्रणाली वह प्रणाली है जो सूचना एकत्र करती है, संग्रहित करती है, प्रोसेस करती है और निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करती है। कोई भी संगठन अपने निर्णय को सही बनाने के लिए सूचना प्रणाली पर निर्भर होता है। बाजार में प्रतियोगियों के उत्पादों की कीमतें जानकर अपना मूल्य तय करना, जैसे ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है? ये खतरे में आने वाली चेतावनी को पहले से बता देता है, जैसे सुनामी की चेतावनी। संगठन को सही दिशा में चलाने के लिए आवश्यक है और निर्णय को सरल बनाता है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रकार देखते हैं हम। OS, TPS, MIS, DSS, ES और ERP। OAS, सबसे पहले हम देखते हैं OAS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ये एक मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर प्रणाली है जो ऑफिस के कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करती है, जैसे पत्र, नोटिस, सर्कुलर बनाना, फाइल टाइप करना, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, करेक्शन, प्रिंटिंग और काम की स्पीड बढ़ाना, जैसे MS ऑफिस। ये क्या है हमारा? ऑफिस ऑटोमेशन। ईमेल, गूगल वर्क। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। दैनिक लेन देन को रिकॉर्ड करना, प्रोसेस और अपडेट करने वाली प्रणाली, जैसे बिलिंग सिस्टम, बैंकिंग, विड्रॉ, डिपॉजिट, ओवर एंट्री, ऑर्डर एंट्री, डिस्पैच, डिलीवरी। ये सब हमारे क्या है? TPS है। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ TPS। बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग,
काम को इकट्ठा करके इनको एक साथ प्रोसेस करना, जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऑनलाइन प्रोसेसिंग, डेटा तुरंत कंप्यूटर में प्रोसेस और प्रवेश करेगा, जैसे एटीएम। रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, लेकिन क्या होगी, एकदम इंस्टेंट होती है, जैसे एयरलाइन की हम टिकट बुक करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, IMIS एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली है जो मैनेजर को सही समय पर सही जानकारी देती है ताकि वह अच्छे निर्णय ले सके। यह डेटा कलेक्ट करती है, व्यवस्थित करती है और उसे रिपोर्ट के रूप में मैनेजर को देती है ताकि मैनेजर समझ सके कि कैसा काम चल रहा है और आगे क्या करना चाहिए। MIS को हम क्या बोल सकते हैं, TPS प्लस मैनेजमेंट रिपोर्ट। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो वो MIS बन जाता है। इसके अंतर्गत आता है हमारा सेल्स रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, प्रोडक्शन प्लानिंग, MRP का फुल फॉर्म होता है आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट होता है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS वह प्रणाली है जो कठिन परिस्थितियों में प्रबंधक को निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना, विकल्प और मॉडल प्रदान करती है। इसका मेन गोल होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेती नहीं है बल्कि सूचना और उसका विकल्प भी देती है। जैसे क्या होता है हमारा बिजनेस फॉरकास्टिंग टूल, व्हाट इफ एनालिसिस। नेक्स्ट होता है हमारा ES एक्सपर्ट सिस्टम, ऐसी प्रणाली जो किसी भी विशेषज्ञ के ज्ञान और तर्क को कंप्यूटर में प्रोग्राम में बदलकर निर्णय के लिए प्रयोग करती है, जैसे मशीन फॉल्ट डिटेक्शन, फूड मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट होता है हमारा ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, संगठन की सभी अलग अलग सूचना प्रणालियों में एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में जोड़ने वाली। ERP बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जैसे एक कंपनी है, इसमें क्या क्या होगा, इसका इन्वेंट्री, अकाउंट्स, HR, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेस, ये सारे विभाग सॉफ्टवेयर से आपस में जुड़े रहते हैं। परचेस ने माल खरीदा, इन्वेंट्री में अपडेट होगा, फिर क्या होगा, वो HR के पास जाएगा, अकाउंट में एंट्री होगा, सेल्स ने सामान बेचा, स्टॉक कम होगा, इनवॉइस बन गया, फिर वो अकाउंट अपडेट हो जाएगा। इसमें क्या क्या एग्जांपल आते हैं, जैसे टैली का ERP, ओरेकल ERP, SAP ERP। नेक्स्ट होता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सभी के लिए ओपन होता है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, बदल सकता है या साझा कर सकता है, जैसे लाइनेक्स, अपाचे वेब सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा मोजिला फायरफॉक्स, पाइथन, MySQL। इसकी विशेषता क्या होती है, इसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है, ये मुफ्त या बहुत कम लागत में होता है, बड़ा समुदाय का इसको समर्थन होता है, त्रुटियां जल्दी पकड़ में आ जाती हैं, कानूनी संशोधन अनुमति देता है और नई तकनीकों को बढ़ावा देता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू।